वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी, उन सभी में भी यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों से मैं भैया रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, आगे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इन सभी की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फिश ट्रेस का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी एक क्लास जो ऑफलाइन वो चालू होने वाली है अभी 4 बजे। इसी की वजह से थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन समझाते जाऊँगा। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई धन 5 वर्ष में अपनी आय का 3 गुना हो जाता है तो दर क्या है। कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो उसकी दर क्या है। तो इसका बेसिक तरीका तो ये होता है कि मैं प्रिंसिपल मान लूँ। पहले मैंने माना प्रिंसिपल 100 रुपये है, टाइम दिया है मुझे 5, ओके, और रेट मुझे निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये 3 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल 3 गुना मतलब 300 हो गया, 3 गुना मतलब 300 हो गया। अब इस 300 में क्या क्या है, एक तो प्रिंसिपल है और एक आपका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है आपका भाई, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 100 है, ओके, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 होगा। यही होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए मुझे। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 200, ओके, बराबर सम आपका, ओके सॉरी, आपका ब्याज कितना 200, प्रिंसिपल आपका 100, रेट हमें नहीं पता है, आर लिख दिए, टी पता है, टाइम 5 वर्ष, और बटे में 100। ये बेसिक फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। ओके, टी 5 है, ये 5 रख दिया मैंने। ओके, ये आ गया। तो 5 से काटा, 5 चौक 20, 0 बटा आर बराबर आपके 40% आपका आंसर आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 40%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये सिंपल लग रहा हो कि सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चन आगे आएंगे ना टफ लगेगा। ओके, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे आए हुए। अभी ये तो सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, सिंपल क्वेश्चन था। कोई धनराशि 1 रुपये थी मैंने माना, और वो 1 रुपये से कितनी हो गई, 3 रुपये हो गई। कितने वर्ष में हो गई भैया, 5 ईयर में हो गई। और इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 2। कितना मिला होगा, 2 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर में मिला है, 2 रुपये। ये 2 रुपये मिला है 5 साल में। तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, 2/5, ओके। और परसेंट की बात हो रही है तो 100 का डिवाइड इंटू कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 0, तो ये 40%। रेट कितना आ गया, 40% आ गया। रेट कितना आ गया, 40। अगर अभी भी नहीं आया समझो, कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए। प्रति वर्ष दर ज्ञात करिए, कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रति वर्ष, यानी कि वार्षिक रूप से आपको दर निकालनी है कि प्रति वर्ष जो है वार्षिक दर कितनी लग रही है। और ये अगर जब तक आपको साधारण ब्याज नहीं लिखा है या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है तो साधारण ब्याज ही मानकर चलना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होगा तब चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जब नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमें क्या क्या पता है, 1 रुपये था, कोई 1 रुपये था और वो 2 गुना हो गया, 2 रुपये हो गया। कितने वर्ष में हो गया, 6 वर्ष में हो गया। अब एसआई कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 1 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। अब घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना, घटाएंगे 1 रुपये आ गया। अब हमसे वो क्या बोल रहा है, दर ज्ञात करिए, दर ज्ञात करिए। अब भाई आपको जो 6 साल में आपका 6 साल में 1 रुपये मिल रहा है, 6 साल में 1 रुपये मिल रहा है, तो प्रति वर्ष कितना मिलेगा, प्रति वर्ष मिलेगा 1/6। कितना मिलेगा, 1/6। अगर 1 दिया है तो एक के साथ में करेंगे, अगर इसके नीचे आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको भी भूलिए। तो 1/6, 1/6% का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ओके, तो ये ऑप्शन आएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है
तो कितने वर्ष में वह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। इसे बेसिक्स पे भी निकाल सकते हैं कि 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष में कितना 8 गुना, ओके 3 से 6 वर्ष में कितना 16 गुना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 8 8 64 आप पढ़ेंगे कितना 8 8 64, तो 8 का पढ़ा कितने बार पढ़ा आपने 8 बार पढ़ा, ओके। तो 3 वर्ष में आप 9 का गुणा कर दीजिए, 1 वर्ष ज़्यादा, 8 × 8 करा है तो आप 1 ज़्यादा इसमें कर देंगे तो 3 नाम 27, कितना होगा 27 वर्ष हो जाएंगे। तो एक तो आपका ऐसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही फास्ट तरीका है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं समझा रहा हूँ बस वो समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए कोई 1 रुपये की धनराशि है, 8 गुना हो गई 3 वर्ष में, 8 गुना हो गई 3 वर्ष में। मुझे एसआई कितना मिला, मुझे एसआई मिला 7, कितना मिलेगा 7। और मुझे तो एसआई उसने बोला ओके, मुझे उसने क्या बोला है कि यार एसआई तो 7 यहाँ पर हो गया, और मेरा जो क्या हो गया मेरा, मतलब मुझे ब्याज प्लस, अच्छा ये 8 जो है इसमें क्या क्या है, इसमें आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई है, ओके। अब अगले बार जो मुझे प्रिंसिपल प्लस एसआई जो मुझे मिलेगा वो 64 मिलना चाहिए। उसने बोला यार मुझे तो 64 चाहिए, कितना चाहिए, मुझे 8 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 64 चाहिए। आप चाहे जितने वर्ष में आप दीजिएगा, ओके। अब आपने देखा यार 64 तो ठीक है, यहाँ से हम 64 आ गए, लेकिन ये आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 63 मिलेगा, कितना मिलेगा 63 मिलेगा। यानी कि फर्स्ट एसआई जो है वो कितना मिला आपको 7, सेकंड एसआई जो है आपको चाहिए कितना, आपको 63 चाहिए। ये कितने गुना है, ये 9 गुना है। ये कितने गुना है, 9 गुना है इसका, कि 63 ये 9 गुना है इसका। तो यहाँ पर जो वर्ष होंगे वो भी 9 गुना होंगे, वर्ष होंगे वो भी 9 गुना होंगे, यानी 27 होंगे, 27 होंगे। ऑप्शन में क्या है, बी पर है, सही है। चले सॉरी, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। अपने आप का 10 गुना, देखिए 1 रुपये कितना हो रहा है, 2 रुपये हो रहा है। 1 रुपये कितना बढ़ रहा है, 2 रुपये हो रहा है। तो वो जाएगा, 1 रुपये से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, यानी कि वो 10 टाइम जो है इसे रिपीट करेगा, 10 टाइम रिपीट करेगा, 10 टाइम रिपीट करेगा नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, आपको वर्ष निकालना है, तो 2 में मैंने ओके आपका यहाँ पर देखिए 1 से 1 × 10 करूँगा, 1 × 10 करूँगा तब यहाँ पर मुझे 10 मिलेगा, 1 × 10 करूँगा तो 10 मिलेगा। इसलिए 6 में 1 कम, यानी 5, ओके 9 का गुणा कर दिए, 6 नाम 54, तो कितना आ गया 54 आ गया। एक तो तरीका ये है जो मैंने अपने लिए ढूंढा है भैया, बाकी आपके लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसे कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपको टाइम कितना लग रहा है, 6 वर्ष लग रहा है ना। एसआई कितना है यहाँ पर, एसआई ही आपका 1, ओके। और आपको अगली बार जो है, जो आपका ये 2 यहाँ पर जो भी दिया है पैसे जो हैं, मुझे 2 गुने मिल रहे थे, मुझे क्या बुक में इसके अलावा 2 गुने नहीं, मुझे तो यार 10 गुने चाहिए, चाहे इतने वर्ष लग जाए 10 गुने चाहिए। तो इसमें एसआई कितना होगा, इसमें एसआई होगा 9, ओके। पहला एसआई कितना आपका 1 है, दूसरा एसआई कितना है आपका 9 है। ये कितना गुना है, ये 9 गुना है। अगर ये एसआई 9 गुना है तो समय भी कितना होगा, 9 गुना होगा, ओके। 6 नाम 54, ऑप्शन आ गया डी। क्या आ गया, डी आ गया। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते और देखते क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला तो कुल राशि क्या है। कोई एक व्यक्ति है, मतलब कोई प्रभात है, और प्रभात ने एक बैंक से ब्याज लिया 8% का और अपने दोस्त को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिया, और वह देखता है कि 12 वर्ष बाद उसको लाभ के रूप में 960 रुपये मिले। तो धनराशि क्या थी जो उसने बैंक से ली थी। तो पहले तो ये समझिएगा कि जो प्रभात था
उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से लिया और अपने दोस्त को 12% ब्याज की दर से दिया। इसमें डिफरेंस कितना है? 4% का डिफरेंस है। और ये 4% का डिफरेंस जो है कब तक चला होगा? 12 वर्ष तक इसने ब्याज लिया होगा। 4 रुपये मान लीजिए, या 4% जो है रेट जो है आपको ये एक्स्ट्रा जो है उसको मिलता रहा होगा। कब तक? 12 वर्ष तक। तो ये 48% जो है इसको टोटल ऑल ओवर रेट के हिसाब से पैसा ज़्यादा मिल गया। ये 48% क्या है? 960 के बराबर है। 48 क्या है? 960 के बराबर। अब 960 का 100% निकाल लीजिए, सिंपल है। 960 का क्या निकालिए? 48%। ओके, 960 का 960 किसका? 48%। हमें इसका 100% निकालना है। तो 48 दूनी कितने होते हैं? 96 होते हैं। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 100 है, तो ये आ गया 2000। कितना आ गया? 2000। ऑप्शन का दिया, ऑप्शन 1 में दिया है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन करेंगे। 6 सही 1/4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये कितने वर्ष में 81 रुपये बन जाएंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मैंने तय करी है 6 सही 1/4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, और मैंने 72 रुपये लिए हैं, और वो ये जो भी इंसान है मुझसे कह रहा है मुझे आप 81 रुपये वापस करना। अब मेरे को यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो 81 रुपये मांग रहा है, लेकिन वो कितने समय के बाद 81 रुपये दूंगा उसे? मैं 81 रुपये तो दूंगा, लेकिन मुझे 81 रुपये कितने वर्ष बाद देने हैं मुझे नहीं पता है। तो 72 रुपये मैंने लिए, वापस करने 81 रुपये। डिफरेंस कितना है? 9 रुपये का डिफरेंस है। ये डिफरेंस मुझे वापस करना है, ठीक है। अब रेट मुझे कितनी दी है? मुझे 6 सही 1/4 दिए। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 25/4 आ जाएगा। और भी सॉल्व करूँगा, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/16%। कितना हो जाएगा? 1/16। ये 100 अगर 100 को यहाँ पर इंटू करेंगे तो आप देखेंगे परसेंट के साथ, तो 1/16% हमारा आ जाएगा। तो ये 72 का अगर क्या निकाल लूँ? अगर मैं 72 का 1/16% निकाल लूँ, 72 का 1/16% निकाल लूँ, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रति वर्ष, क्या पता चल जाएगा कि प्रति वर्ष मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, प्रति वर्ष कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता चल जाएगी। तो 72 का मैं क्या निकाल दूँ? 1/16% निकाल दूँ, ठीक है। निकाल लिएगा, ओके। 8 दूनी 16, ओके, 8 नाम 72, यानी कि ये 9/2 आ गया, यानी कि 4.5 जो है मेरे पास आ गया। क्या आ गया मेरे पास? 4.5 रुपीज़ मेरे पास आ गया ब्याज के रूप में। ये क्या है? एक साल में या पर ईयर मुझे जो है 4.5 रुपये देने पड़ रहे हैं, और मुझे तो सिर्फ एक्स्ट्रा कितने देने हैं? 9 रुपये देने हैं। 4.5 रुपये एक वर्ष के, तो 9 रुपये कितने वर्ष के होंगे? यहाँ पर 2 का गुणा करूँगा तब 9 रुपये होंगे। 4.5 4.5 में 2 का गुणा करूँगा तभी 9 रुपये होंगे, यानी कि मेरा जो समय होगा, जो टाइम होगा, वो 2 वर्ष का होगा। ऑप्शन आएगा सी, 2 वर्ष। अगला 2100 की धनराशि, क्या बोल रहा है? 2100 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 9% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात करिए। द्वितीय भाग की धनराशि, देखिए उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि कोई एक भाग है, ओके, जिसकी रेट है 6% और समय है 4 वर्ष, और कोई दूसरा भाग है जिसकी रेट है आपकी 9% और समय है 2 वर्ष, 2%। वो धनराशि दोनों के दोनों रुपए में अगर देखा जाए तो ये बराबर है। उसने बोला अर्जित ब्याज के बराबर है, दोनों अर्जित, दोनों, ये पहला भाग दूसरा भाग जो है, जो जितना ब्याज मिल रहा है उनको, वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हमें कुछ कट सकता है क्या? इसको 24 बना लीजिए, इसको 18 बना लीजिए, 6 18, 6 चौक 24, ओके। तो यानी हमें a इंटू कितना मिल गया? 4 मिल गया, बराबर में b इंटू 3 मिल गया। तो a की जो वैल्यू और b की जो भाग आएगा, a का भाग और b का भाग, a का भाग 3 है, b का भाग 4 है। ये भाग हमारे निकल के आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, तो टोटल भाग कितने? 7 आ गए। ये टोटल भाग किसके बराबर होंगे? जो आपकी राशि है टोटल,
टोटल राशि कितनी 2100 है। ओके, तो आप निकालेंगे, एक भाग निकालेंगे तो एक भाग की वैल्यू आएगी 300। हमसे पूछा क्या है, द्वितीय भाग के भाग जो है कितने रुपए का होगा या कितना धनराशि उसके पास होगी। द्वितीय भाग 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे तो आपका 1200 आ जाएगा। ओके, अगर पहले भाग की बोलते तो आपका 300 गुणा इसमें करते तो ये आ जाता 900। कितना आ जाता 900 है। 900 पूछा ही नहीं है तो करना ही नहीं है कमेंट। ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन करिए। इसी प्रकार क्वेश्चन है 5200 की धनराशि को दो भाग में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष की अर्जित ब्याज के बराबर है। तो द्वितीय भाग आपको निकालना है, तो द्वितीय भाग ही निकालना। पहला भाग ए है जिस पर रेट 3 है, ओके, और वर्ष 8 है। ये दोनों बराबर हैं, पहले ही बोल दिए बराबर हूँ। ओके, आप बराबर का साइन लिख लेंगे, बराबर है। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला है बी वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 जो है, उसको 5% के रेट पर 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया है। कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो काट दिए। इसको 3 से इसको काट दिए। तो ए की वैल्यू, ए का ये 8 आ गया, बी का आ गया 5। ओके, तो ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी? ए का भाग और बी का भाग कितना? ए का भाग 5 और बी का भाग 8 आएगा। टोटल कितनी वैल्यू आ गई? 13 आ गई। यानी टोटल भाग कितना आ गया? 13 आ गया। अब ये 13 भाग किसके बराबर है? 52 के बराबर है। ओके, तो 13 चौक 52 यानी 400 आ गया। यानी एक भाग की वैल्यू 400 आ गई। पूछा गया द्वितीय भाग कितना? 8 है, तो 8 का इंटू इसमें कर दी, 8 चौक 32 और ये 00, यानी 3200 होगा द्वितीय भाग। 3200 द्वितीय भाग ऑप्शन नंबर डी है। ओके, 3200 होगा द्वितीय भाग ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2100, देखिए 2189 है, ओके, को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इसके ब्याज क्रमशः 1, 2, 3 वर्षों के समान होते हैं। ब्याज जो है समान है, एक वर्ष में, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में समान है ब्याज। ध्यान रखिए, यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर, यानी पहले वर्ष में भी 4, दूसरे वर्ष में भी 4, तीसरे वर्ष में भी 4% वार्षिक है, तो सबसे कम धन कितना होगा? यानी सबसे कम धन जो है वो कौन से भाग के पास जाएगा, है ना, ये बोला है। तो देखिए क्या है, मान लिया मैंने एक कोई ए भाग है जिसका जो समय दिया है वो 1 वर्ष है, रेट सभी के 4% है। ओके, मैंने एक बी माना, बी 2 वर्ष के लिए है, रेट कितना है उसका 4 है। सी माना मैंने, सी कितना है भैया? सी जो है 3 वर्ष के लिए, इसका रेट भी 4 है। ओके, और ये सब में बराबर बराबर है। कुछ कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 4 4 4 कट गया। यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बिल्कुल सिंपल आ गई। कुछ दिक्कत है क्या? 4 4 4 सब जगह कॉमन आ रहा है तो हटा दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी जो है कितना है? 2 है, और सी कितना है? 3 है। अब इसमें हमें पता करना है कि ए की वैल्यू, ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग क्या है। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जो स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, कभी कभी ए को, ए का भाग 1 रख दिया, बी का भाग 2 रख दिया, सी का भाग 3 रख दिया। ऐसा नहीं करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बेसिक रूल है, ध्यान रखिएगा। कभी भी रेशो जो भी आपका अचर वैल्यू दी है उसके साथ नहीं आता है। ओके, उसके डिवाइड में आता है, उसके डिवाइड में आएगा, या फिर अचर वैल्यू का पूर्ण वैल्यू होगी तभी आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला a इंटू 1 है, और अगर एलसीएम 6 है, कितना? एलसीएम 6 है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर मुझे 6 आना चाहिए। a और 1 का गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा? a और 1 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखूँगा? 6 रखूँगा। तो यहाँ पर कितनी रखनी चाहिए मुझे? 3 दूनी 6, 3 रखनी चाहिए। बी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए?
3 दूनी 6, तो 2 रखनी चाहिए। यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, मुझे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, मुझे कितनी रखनी है। ठीक है, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा भाई साहब, ये एलसीएम बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यहाँ गड़बड़ी करी तो जितनी मेहनत आपने अभी तक करी है वो सारी की सारी गलत चले जाएगी, ओके, ख़राब चले जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, भाग पता चल गया, टोटल भाग कितना है आपके पास 6 और 3, ओके 9 10 11। तो 11 की वैल्यू जो है आपके पास 2189 के बराबर है, 89 के बराबर है। काट दिए 11 एकम 11, ओके, फिर बचेगा आपके पास 9, ओके, आपका 9 बचेगा, सर 10 बचेगा, तो 11 आपके 99 कर दीजिए, और यहाँ पर भी 9 11 99। तो ये कितना है, एक की वैल्यू जो है 99 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर है, 99 के बराबर है। सबसे छोटा भाग पूछा है, सबसे छोटा भाग 2 है, तो 199 का इंटू कर दीजिए 2 में, 2 नाम 18, ओके, 2 नाम 18 और एक 18 1 19 की 9, एक आएगा 2 और एक 3, 398 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी है 398। क्या आएगा, 398, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन करके दिखाइए, कमेंट करेंगे क्या क्वेश्चन है। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10, 12, 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज बराबर प्राप्त हुआ का मतलब समझ रहे हो, कि सभी का ब्याज जो है बराबर बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों को मिला, ओके, अंत में उसको ब्याज प्राप्त हुआ, बराबर प्राप्त हुआ। तो उसके निवेश का अनुपात क्या था, निवेश का अनुपात क्या था, यानी ए बी सी का भाग क्या था वो बताना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए का भाग कितना है 10, ओके, 6 वर्ष के लिए 10% है। बी का भाग जो है कितना, बी के समय कितना है, बी को देखिए, बी का समय कितना है आपका ओके, बी का समय जो है आपका 10 वर्ष है, कि निवेश कितना है आपका 12, मतलब परसेंटेज कितना है 12 है, और सी का भाग कितना है, सी का वर्ष जो है कितना, सॉरी 12 है, और इसमें 15% का रेट है। तो 12 पर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, तो भैया काट दिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कट रहा है तो काट दीजिए, ओके। 10 से ओके, किससे काटेंगे, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, ओके, 5 दूनी 10, ओके, यहाँ पर ही 5 दिया 15, ठीक है, यहाँ पर काट दी। फिर आपको यहाँ से काट दी 6 कम 6, ओके, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास क्या क्या बचेगा, 1 मिनट रुकिएगा, हमारे पास क्या क्या बचेगा, ए इंटू क्या बचेगा 1 बचा, ओके, बी इंटू कितना बचा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 3 बचा, ओके 3 बचा, और सी इंटू हमारे पास 3 बचा, सॉरी सी, ये यहाँ पर 2 बचेगा ना, बी इंटू, हाँ यहाँ 2 बचेगा भाई, 2 बचेगा, ये 2 है ना, हाँ ये बचा। अब अगर एलसीएम लेते हैं, आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या लेंगे 6 लेंगे, तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए 3 रखना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यही क्या है आपका भाग है, ए का भाग 6, बी का भाग 3, सी का भाग 2, समझ में आ गया, ए का भाग 6, बी का भाग 3, सी का भाग 2 आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है, तो धन व दर ज्ञात करें। धन और दर आपको ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आईएमपी लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है भैया, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रहा है, कोई धनराशि है 2 वर्ष में, अच्छा 2 वर्ष में 2100 हो जाती है और 5 वर्ष में 2250 हो जाती है, डिफरेंस कितने का आएगा, 150 का आएगा। ये 150 का टोटल डिफरेंस कब आया, जब यहाँ पर समय का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, ओके। समय का डिफरेंस कितना, 3 ईयर का, 3 साल में मुझे 150 रुपये मिला।
3 साल में 150 मिला, मुझे मिला 3 साल में 150 रुपये। ओके, तो पर ईयर कितना मिला होगा? 50 रुपये मिला होगा। पर ईयर हमें मिला होगा 50 रुपये। कितना? पर ईयर हमें मिला होगा 50 रुपये। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यहीं पर तो है कि आपको अगर 2 साल का पहले 2 साल का धन दिया है, 2 साल का धन दिया है, तो 2 साल के लिए आप यहाँ पर निकाल लीजिए। तो 2 साल के लिए जो ब्याज मिला होगा वो 100 रुपये मिला होगा, है ना, जो कि इसमें इंक्लूड होगा। 100 रुपये इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर 100 रुपये माइनस कर लीजिए, यानी कि आपका जो मूलधन होगा, क्या होगा? जो अमाउंट होगा, जो मूलधन होगा वो कितना होगा? अमाउंट होगा आपका 100 माइनस करेंगे किसों में से? 2000 होगा। तो मूलधन तो यहीं से पता चल गया, मूलधन क्या होगा? 2000 होगा। अब पूछा क्या है? रेट पूछी है। रेट हम कैसे निकालते हैं? रेट प्रति वर्ष निकालते हैं, प्रति वर्ष निकालते हैं। रेट कैसे निकालेंगे? प्रति वर्ष। मूलधन हमारा 2000 आ गया, रेट प्रति वर्ष निकालेंगे। प्रति वर्ष जो है हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 50, और हमारा मूलधन कितना है? आपका 2000। ओके, रेट निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो आपके यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 जीरो से एक काम को 2 जीरो इसकी उड़ा दिए, एक से इसकी जो उड़ा दिए। ओके, तो कितना मिल जाएगा रेट? ओके, 5/2 आ गया, तो रेट कितना है? 2.5%, 2.5%। ऑप्शन कहाँ दिया है? 2.5 ऑप्शन नंबर ये आपको दिया है। ओके, 2.5 ऑप्शन नंबर ये वाला मिल गया। चले आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। रेट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें? सिर्फ और सिर्फ रेट ज्ञात करनी है। जल्दी से क्वेश्चन को कमेंट करिए, वीडियो को पुश कर दीजिए, कमेंट करेंगे क्या होगा, है ना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। देखिए, 5 वर्ष में जो है धन कोई हो गया, ये 10,000 हो गया, और अगले 7 वर्ष में धन कितना? 10,800 हो गया। यानी मुझे जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना मिला होगा? 800 मिला होगा। 800 कब मिला होगा? अगले 2 वर्षों में मिला होगा, जो बीच के 2 वर्षों को से मिला होगा। तो 2 वर्ष में मुझे मिला 800 रुपये। ओके, 1 वर्ष में मिला होगा मुझे कितना? 1 वर्ष में मिला होगा मुझे 400 रुपये। तो मुझे 5 वर्ष तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? 5 वर्ष तक। क्यों पहुंचना है? क्योंकि 5 वर्ष तक अगर मैं पहुंच गया तो मुझे मिल जाएगा कितना? मेरा ब्याज मिला मुझे, और इस 10,000 में से मैं घटा दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। तो 5 का गुणा कर दूंगा इस 4 में, तो 5 वर्ष में कितना आएगा भाई? 2,000 रुपये। 5 वर्ष में मुझे 2,000 रुपये ब्याज मिला होगा। कब मिला होगा? जब मेरा 10,000 रुपये जो है मुझे टोटल ऑल ओवर हो गया होगा। इसमें क्या 10,000 में क्या क्या है? मेरा मूलधन भी है और ब्याज भी है। घटा दिए 2,000 को, तो मेरा मूलधन कितना आएगा? 8,000 आएगा। कितना आएगा? 8,000 आएगा। मूलधन 8,000 आ गया। मूलधन क्या आ गया? 8,000 आ गया। मूलधन अगर 8,000 आ गया, और प्रति वर्ष जो है मुझे कितना ब्याज मिल रहा था? प्रति वर्ष जो है मुझे कितना ब्याज मिल रहा था? 400 का ब्याज मिल रहा था, और बटे में रख दीजिए ये, और ये 8,000, यहाँ पर कितनी है? 2 जीरो। तो भैया 1 2 यहाँ से 3 की 3 जीरो, 8 पंजे 40, यानी कि 5% जो है मुझे ब्याज मिल रहा था। कितना? 5% जो है मुझे ब्याज मिल रहा था। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं क्या है। एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय जो 104 रुपये घट गई है, तो उसका मूलधन ज्ञात करा। ये वेरी इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्वेश्चन है? कोई धनराशि 13% रेट पर दी गई थी, बाद में उसे 12.5% रेट कर दिया गया, यानी कि उसका जो रेट है 0.5% घट गया। जो 0.5% घटा उसकी वैल्यू जो है 104 के बराबर है। इसका 104 का क्या निकाल लीजिए आप? 100% निकाल लीजिए, आ जाएगा। इसको यहाँ पर कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, इससे करेंगे। क्या पूछा है? आपका मूलधन पूछा है, ये कितने बार जाएगा? 1 जीरो बढ़ा दिए मैंने, तो ये 20 आ गया। आप करेंगे तो वैसे ही आपका देखेंगे 1 जीरो 2 जीरो 8 जीरो और 2। ओके, तो 2 जीरो 8। ओके, यानी कि 20 और 800। ऑप्शन कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ये दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है।
₹700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए में देय ऋण का भुगतान करेगा? कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन कमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क में है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कमेंट करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी तक इतने क्वेश्चन कराएं उनमें भी ये क्वेश्चन जो है मतलब ऐसा बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा। बाकी वीडियो आपके लिए आएगी कल, और आएगी एक वीडियो जो कि आपकी सुबह के टाइम पर आएगी। अभी मैं लेट हो गया था, इसलिए इस वीडियो को अभी देख लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और भाई इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो ओके, इसको लाइक जरूर करेंगे। क्या करेंगे? इसको लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।